आज मैं फार्मर्स के बारे में सोच रहा कि कैसे एक फार्मर बनने का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों से तकलीफ़ों से जूझ कर फार्मर बनना। और आजकल की मिट्टी में देखोगे तो तुम वो रस रहा ही नहीं, वो नेचुरलिटी रही नहीं। तुम आजकल देखोगे तो सब वही सब केमिकल्स एंड एवरीथिंग। नेचुरल फार्मिंग अभी तक नहीं है। ऑर्गेनिक खेती जिसे कहते हैं ना, वो तुम्हें देखने को नहीं मिल जाएगी। कि सब में तो नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में है, जैसे कि तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें फंड की ज़रूरत होगी। और फंड नहीं है तो तुम ऑर्गेनिक करके क्या ही कर लोगे। और फंड तुम्हें ऑर्गेनिक खेती से ज़्यादा आएगा, बिकॉज इट इज़ डिमांडिंग। अगर उन्हें पता हो कि ऑर्गेनिक है, अदरवाइज इट्स लाइक देयर इज नो डिफरेंट व्हाट व्हाई विल दे विल पे। आजकल लोग यही गलतियाँ करते हैं कि सिर्फ सब्जियाँ उगा दी और उन्हें बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गेटिंग प्रॉफिट, दे जस्ट वो एक रूटीन, एक टर्नओवर रहता है ना, वो रख रहे मेंटेनेंस। बाकी प्रॉफिट तो मुझे नहीं लगता वो कुछ निकाल पा रहे। तुम ये गलती बिल्कुल नहीं लगो। मेरे बहुत सारे प्लान्स है, पर आई बिलीव इन शोविंग नॉट टेलिंग। तो जब हो जाएगा, जब अपनी आंखों से देख लेना। और वो शो मिस नहीं करना चाहते तो यार चैनल को सब्सक्राइब ही रहने दो। तुम्हारा एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत कीमती है, बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है फार्मिंग के ऊपर? मुझे तो लगता है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे चलकर, बिकॉज हर फार्मर कुछ प्रॉफिट कमा नहीं पाता, इसलिए वो क्विट कर देते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और देन रियलाइज कि बिजनेस इज स्टिल सेम लाइक फार्मिंग, बट मोर डिफ़िकल्ट। क्यों? उनके में एक्सपीरियंस नहीं है ना। कोई भी चीज़ शुरुआत में हार्ड ही लगती। अब मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना, मैं एक दिन में 3-3 4-4 5 वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन जो इंसान स्टार्टिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग करनी, उसके लिए वीक में एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। और उसमें भी उसे बोलना, एडिट करना, मेरे लिए तो एक कट मारा और वीडियो रेडी। लेकिन उसे अपलोड करने में क्या टाइम जल्दी मिल नहीं पाता। बाकी यही तो लाइफ होती है कि तुम्हारे पास जब टाइम नहीं होता तुम उसकी कदर नहीं करते, और जब तुम्हारे पास टाइम आ जाता है, मेरा मतलब तुम्हारे पास जब टाइम होता है तुम उसकी कदर नहीं करते, और जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है तब तुम उसकी कदर होती है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरी तरह टीनेजर हो या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस में हो, अपने टाइम का इस्तेमाल करो। कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ पैशन में दो, ताकि आगे जाने के मुझे 100% गारंटी है कि तुम अपने पैशन पे काम नहीं करो। इसलिए अभी से उसे मोनेटाइज करवाने की कोशिश करो, ताकि अगर तुम आगे जाके कुछ ना भी करो तो तुम अपने पैशन पे काम कर पाओ। वरना मेरी तरह तुम 300 वीडियो बनाओ फिर भी तुमने कुछ अर्निंग नहीं हो रही, तो तुम ये सोचोगे कि आई शुड क्विट एंड वर्क लाइक अदर। पर ऐसा नहीं है। तुम अपने पैशन पे काम कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए सक्सेस है। फिर उससे तुम्हें कितना मोनेटाइजेशन हो रहा है, कितने पैसे मिल रहे, इट डजेंट मैटर फॉर मी। तुम्हारे लिए भी ये सेम फिलोसफी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर पैशन नहीं बचा, तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं बची, तुम रिप्लेस कर दिए जाओगे एआई से कभी भी, एनी टाइम। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है हज़ारों, तुम्हारे पास पैशन है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, तुम एक साथ 4 चीज़ें भी कर लोगे ना, यू विल सर्वाइव। यू नो तुम्हें क्या करना है। यही तो बिजनेसमैन करते हैं। दे जस्ट ग्रो एंड दे जस्ट रिमूव देयर शेल। वो एक कोई तभी होता है ना कि अपना एक एक लेयर छोड़ता है। वैसे एक प्याज होती है ना जिसके लेयर्स होते हैं, ऐसे एक एक लेयर अलग करते करते अपने कोर तक जाते हैं। सेम चीज़ करो, एक एक लेयर पील करो तो अपने कोर तक पहुंच जाओ। बाकी तुम क्या सोचते हो फार्मिंग के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।